দিল্লীত হাইকমাণ্ডৰ সৈতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ বৈঠকত ৰাহুল গান্ধী, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, জিতেন্দ্ৰ সিং, গৌৰৱ গগৈৰ অংশগ্ৰহণ। এআইচিচিৰ অসমৰ নিৰ্বাচনৰ জ্যেষ্ঠ পৰ্যবেক্ষক ভূপেশ বাঘেল, সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক কেচি বেণুগোপাল, অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনেও অংশ ল'লে এই বৈঠকত। আগন্তুক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আৰু ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত হোৱা বিতৰ্ক পৰিস্থিতি সম্পৰ্কেও আলোচনা হ'ল বৈঠকত। আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ ব্যাপক তৎপৰতা দেখুৱাইছে শাসকীয় বিজেপিয়ে। ইয়াৰ বিপৰীতে সামূহিক গতিৰে আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী কাম-কাজ। বিশেষকৈ আমছুৰ সদ্য প্ৰাক্তন সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰৰ যোগদান আৰু 3 দিনৰ পাছতে হোৱা পদত্যাগেও এক প্ৰকাৰ হোলঠেকত পেলাইছে অসম কংগ্ৰেছক। ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰক এক প্ৰকাৰ অপমানিত কৰিলে কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতাই। তাৰ পাছতে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰ। এই আক্ৰমণত অংশ লৈছে বহু সংখ্যালঘু লোকেও। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সংখ্যালঘু ভোট খহিব নেকি কংগ্ৰেছৰ, এই আশংকাই দেখা দিছে দলটোত। সেয়ে হাইকমাণ্ডৰ সৈতে বৈঠকত বহি ডেমেজ কণ্ট্ৰলৰ চেষ্টা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ। কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত উপস্থিত নাথাকিল ভূপেন বৰা, ৰকিবুল হুছেইন, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, ৰিপুণ বৰাৰ দৰে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা। শেহতীয়া এই বৈঠক সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ তথ্য জনাব দিল্লীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক মনীষ শুক্লাই। মনীষ শুক্লা, এই বৈঠক সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। देखिए, आज जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पर एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की हुई है और असम में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर ये बैठक हुई है। और इस बैठक में जो किस तरह कांग्रेस आगे बढ़ेगी असम विधानसभा चुनाव को लेकर उस पर चर्चा की गई है। और इस पूरी बैठक के बाद इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे और जो कांग्रेस की तरफ से असम विधानसभा चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो मौजूद थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल वो मौजूद थे, डीके शिव कुमार मौजूद थे, बंधु तिर्की मौजूद थे। तो इस पूरे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है कि किस तरह असम कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ेगी। और ये अब से कुछ देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। कांग्रेस के नेताओं ने मीडिया में अपने बयान दिए हैं और कांग्रेसी नेताओं ने ये कहा है कि इस सारी चीजों को लेकर असम कांग्रेस 20 जनवरी को गुवाहाटी में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसमें ये सारी जानकारी देगी कि आगे की उनकी रणनीति क्या रहेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि आरोप लगाए हैं असम सरकार के ऊपर कि असम सरकार जो है वो उसमें भ्रष्टाचार है और असम सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी और उनके जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच में रखेगी। साथ ही साथ इस बैठक के बाद ये भी कहा गया कि जो असम विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कांग्रेस की तरफ से वो बाद में तय किया जाएगा। ये जो बात है वो भूपेश बघेल के तरफ से कही गई है। और कांग्रेस ने कहा है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कांग्रेस की लड़ाई है वो जारी रहेगी और इसी को लेकर 20 जनवरी को गुवाहाटी से इस तरह की शुरुआत की जाएगी। जनता के बीच में कांग्रेसी लोग जो जाएंगे और असम सरकार के ऊपर जो आरोप लगाया है भ्रष्टाचार का वो चीज रखेंगे। और जो ऑब्जर्वर हैं कांग्रेस के डीके शिव कुमार, बंधु तिर्की और भूपेश बघेल ये 20 जनवरी को गुवाहाटी पहुंचेंगे और ये जानकारी गौरव गगोई की तरफ से दी गई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि रिपुण बोरा, भूपेन बोरा और प्रद्युत बरदोलोई क्योंकि उनके किसी कार्य में पहले प्री शेड्यूल उनका कुछ कार्य निर्धारित था, इसी कारण से बैठक में नहीं शामिल हो सके और ये जानकारी दी गई। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये एक अहम बैठक थी और इसमें ये तय किया गया कि किस तरह असम कांग्रेस आगे बढ़ेगी। हालांकि गठबंधन को लेकर इस बैठक में ये कहा गया कि गठबंधन को लेकर अभी ये तय नहीं किया गया है कि किन पार्टियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा, ये चीजें बाद में तय होंगी। तो निश्चित तौर पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें रेजाउल करीम सरकार को लेकर भी चर्चा हुई है। उनको लेकर कहा गया है कि इस तरह के मुद्दे को अनदेखा नहीं करना चाहिए और इस तरह की घटनाएं जो है राजनीति में होती रहती हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक अहम बैठक थी। अब देखना होगा कि 20 जनवरी के जब कांग्रेस पार्टी गुवाहाटी में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उस दौरान क्या मंतव्य रखती है। जी হয় মনীষ, এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।